जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समान तु शीतल दाते, चंद्र तेज किरणों में समाते। मन की मालक मन तू भाती, चंद्र घंटे तुम बरबाती हो। सुंदर भाव को लेने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझको ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलावे। शीश झुका के कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदम्बा। अंचीपुर स्थान नाटक में माम तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी। भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माता दी दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप सबको तीसरे दिन माँ दुर्गा की चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। चंद्र घंटा रूप में माँ का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। माँ चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती हैं। माँ चंद्र घंटा के पूजन से मणिपुर चक्र से भक्तों को जागृत होने वाली क्रिया स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को शांत रखता है। आइए भक्तगणों, अब जानते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान लगाव में तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवा निवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए थे। विवाह के दिन भगवान शिव विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर भस्म से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, ताज, सन्यासी, साधु गण, तांत्रिक, अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार अब सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल दिया और वह रूप है चंद्र घंटा रूप माँ। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। चंद्र घंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की, वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, अपने शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती बड़े ही धूमधाम से हो गया। विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था। देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया।
यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए थे और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं ने त्रिदेवों को बताया। महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं को अधिकार छीन लिया है। उन लोगों को बंदी बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण सारे देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। स्वर्ग में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह सब सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध का कोई भी सीमा नहीं था। तीनों देवताओं के मुख से एक तेज प्रकाश निकला। उनके शरीर से भी एक तेज प्रकाश निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया। वह पुंज 10 दिशाओं में होने लगा। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शिव शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु जी उन देवी को चक्र प्रदान किया और ब्रह्मा जी उन देवी को कमल का पुष्प दिए अर्पित किए। इसी तरह सभी देवी देवताएं कोई न कोई माता के हाथ में शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद इंद्र ने अपना वज्र माता के हाथों में सजा दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। इंद्र ने अपना तेज और तलवार दिया और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में एक सिंह दिया। तब देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अस्त्रों से और शस्त्रों से शोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार के इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी के ऊपर हमला करने के लिए अन्य दैत्य, दानव दैत्य युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर का वध माँ चंद्रघंटा कर दी। साथ में अन्य बड़े बड़े दैत्यों का संहार माता के हाथों हो गया था। इस तरह देवी माँ ने सभी देवी देवताओं का असुरों से मुक्ति दिलाई। चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के भी पाप, कष्ट और शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो जाएं। शेर पे सवार होकर माँ चंद्रघंटा ने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती हैं। भक्त अपने कर्मों और मन की वाणी से माँ को मानते हैं और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। अपने चारों तरफ दिव्य वैभव का अनुभव करते हैं। चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं, जो प्रेम, शांति, समृद्धि की वर्षा करती हैं। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि। चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। फल में लाल सेब चढ़ाएं। चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। चंद्रघंटा माता की पूजा में घंटी का विशेष महत्व है। घंटे की ध्वनि से चंद्रघंटा माँ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी कोई भी अच्छी मिठाई का भोग लगाएं या अन्यथा दूध का भी भोग लगाएं। पूजा करते समय देवी चंद्रघंटा का पाठ, कथा, स्रोत, कवच, आरती